आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग देखने वाले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है? आपने मिडिल स्कूल में अलजेब्रा में देखा होगा कि वेरिएबल्स का यूज करते थे हम लोग कुछ वैल्यू को डिनोट करने के लिए। वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वैल्यू को हम लोग स्टोर करना है तो वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि वेरियस डेटा टाइप्स में हमारे डेटा रखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, फॉल्स एंड ट्रू। अगर हमको वो वैल्यू को स्टोर करना है एंड हम लोग को रीयूज करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वेरिएबल्स। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हम लोग को एक वैल्यू है, जैसे कि मेरा नाम है मुनाफ, मुझे वो 10 जगह प्रोग्राम में यूज करना है, सो मैं वो लिखते नहीं बैठूंगा 10 टाइम्स। व्हाट आई विल डू, मैं वो वैल्यू को एक जगह पे स्टोर करूंगा और उसको मैं नाम दे दूंगा। जैसे कि हम लोग वेरिएबल्स मैथ्स में अगेन हम लोग देते थे एक्स वाई जेड, वैसे ही मैं उसको एक नाम दे दूंगा और वो नाम को मैं नीचे रीयूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स को यूज कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग ने देखा था कंसोल कैसे करते हैं और वेरियस डेटा टाइप्स देखा, जैसे कि स्ट्रिंग, बिगिन एंड बुलियन। और यहाँ पे मैंने सबको कमेंट करके रखा हुआ है मेरे सारे कोड को, और मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट्स भी बताया था कि कमेंट्स का क्या काम है और कमेंट्स होते क्या है। वैसे ही हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डॉट जेएस, जिसके अंदर हम लोग पूरा वेरिएबल का कोड करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह मेरे फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि एक्सटेंशन हम लोग जेएस क्यों दे रहे हैं एंड फाइल नेम हम लोग क्यों दे रहे हैं, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं एंड जिसके अंदर एक नंबर स्टोर करने वाले हैं। तो जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ वैर एंड उसके बाद वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मैं फिलहाल के लिए x दे रहा हूं एंड इक्वल टू 10। कुछ इस तरीके से तुम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें हो सकता है वैर नहीं समझ में आया हो सकता है इक्वल टू नहीं समझ में आया हो कि इसका काम क्या है, क्यों यूज कर रहे, ये होते क्या है। तो हम लोग आगे के एपिसोड में, आगे के वीडियोस में हम लोग देखने वाले कि इक्वल टू या फिर ऐसे ऑपरेटर्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं। बट बेसिक वेरिएबल के अंदर जो जो चीज यूज हो रही है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि वेर इज अ कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावास्क्रिप्ट। ओके, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं एंड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का तरीका होता है। ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है वेरिएबल बनाने का। ओके, जिसमें तुमको पहले वेर कीवर्ड के थ्रू, कीवर्ड जो पहले से डिफाइंड होते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसके थ्रू तुम्हें बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि मैं अब वेरिएबल बनाने जा रहा हूं। ओके, तो जैसे ही मैंने वैर दिया, एक कोड वर्ड टाइप है, कंप्यूटर के साथ हम लोग कोड वर्ड में बात कर रहे हैं कि वैर। ओके, मैं अभी आगे ना वेरिएबल का नाम देने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे स्पेस देके एक एक्स दिया हूं। यहाँ पे तुम जो चाहे वो वेरिएबल का नाम दे सकते हो, मैंने एक्स दिया हूं। ओके, जिससे उसको पता चलेगा कि वेरिएबल मुझे एक्स नाम का बनाना है। ठीक है, एंड देन मैंने इक्वल टू दिया, जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसका काम क्या है कि राइट हैंड साइड वैल्यू को वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो है हमारी 10, उसको वो क्या करेगा, वेरिएबल x में असाइन कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 10 रख के, इक्वल टू 10 हटा के मैं इसको सेव करके रन भी करता हूं तो भी हमारा कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का कोड रन कर रहा हूं, जिसमें मैंने लिखा हूं नोड। एंड अगेन नोड मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं कि नोड हम लोग एनवायरमेंटल सेटअप में क्यों रखे हुए और नोड का काम क्या है। तो नोड के थ्रू हम लोग हमारा वेरिएबल डॉट जेएस फाइल को रन कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने कोई कंसोल पे, टर्मिनल पे कुछ प्रिंट ही नहीं किया है, और हम लोग का कोड कुछ एरर भी नहीं दिया, इसका मतलब ये कोड करेक्ट था। तो यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल तो बना लिया एक्स, बट उसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं। तो अगेन हम लोग को उसके अंदर अगर हम लोग ने वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई है या फिर असाइन नहीं कराई है, तो उसके अंदर वैल्यू रहने क्या वाली है। तो हम लोग कंसोल करके देख लेते हैं कि एक्स के अंदर अभी करंट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है क्या। सेव किया, वापस से मैंने मेरे कोड को रन कर दिया और उसके अंदर मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो रही है अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है अनडिफाइंड वगैरह डेटा टाइप्स मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि अनडिफाइंड होता क्या है। एंड यहाँ पे हम लोग ने कोई जब वैल्यू असाइन नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वो अनडिफाइंड डेटा टाइप उसको असाइन कर देता है कि इसके अंदर अभी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तुमने सिर्फ वेरिएबल को बनाया है, उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है।
तो हम लोग को कोई वैल्यू अगर डिफाइन करनी, कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x एंड देन हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, राइट हैंड साइड वैल्यू को वो वेरिएबल को असाइन कर देगा। सो यहाँ पे मैं वैल्यू अगेन कर रहा हूँ 10। पहले हम लोग को क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड। अभी मैं हमारे वेरिएबल वाली फाइल को मैं कंसोल किया तो मुझे मिल रहा है 10। एज यू कैन सी 10 मिल रहा है। पहले हम लोग को अनडिफाइंड मिल रहा था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग ने एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अभी मेरे को पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी मुझे वो 10 वैल्यू चाहिए रहेगी, मैं सिंपली x नाम के वेरिएबल का यूज करूंगा। तो हम लोग कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे बना के देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में हम लोग बनाएंगे एक्चुअल में। तो वेरिएबल बनाने का आइडिया तो आ गया। तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नाम और एज का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेर नेम कर दिया मैंने, और नेम में मैंने एक डेटा टाइप स्टोर कर दिया मेरे नाम का मुनाफ। देन एज, वेर एज, एंड यहाँ पे एक डेटा टाइप नंबर का यूज करके मैंने बना दिया 25। अगेन किसी को अगर सेमीकोलन नहीं समझा है तो सेमीकोलन यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सेमीकोलन डालोगे तो भी तुम्हारा कोड करेक्ट है। बेसिकली सेमीकोलन डिनोट क्या करता है कि एंड ऑफ द लाइन, कि तुम्हारे प्रोग्रामिंग की लाइन का एंड हो गया है, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे सीधा चला जाएगा। तो सेमीकोलन नहीं भी डालोगे तो एरर नहीं देगा, सेमीकोलन रखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू कुछ दिया हुआ है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए मैंने नेम को स्टोर किया हुआ है और एज स्टोर किया हुआ है, एंड मैं उसको अभी कंसोल कर रहा हूं। तो नेम कंसोल करूंगा और एज कंसोल करके देखूंगा कि क्या वैल्यू आ रही है। सेव्ड एंड नोड variable.js। अभी तुम लोग देख सकते हो कि मुनाफ एंड 25 ऐसा प्रिंट हुआ है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे तुमको आइडिया आ गया रहेगा। मेन यहाँ पे हम लोग को समझने वाली चीज ये है कि हमको यूज केस समझना चाहिए कि वेरिएबल का यूज केस क्या है, कि तुम इसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करते हो टेम्पररीली, एंड वो थ्रू आउट द फाइल तुम उसको यूज कर सकते हो। थ्रू आउट द प्रोग्राम फाइल, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट तुम उसको यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो वन टाइम तुमने उसको स्टोर किया हुआ है, तो जैसे कि तुम नाम स्टोर कर रहे हो, तुम कोई डिटेल स्टोर कर रहे हो, तुम किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तुम्हारे को स्टोर करना है, मल्टीपल टाइम तुमको यूज करना है। फॉर एग्जांपल अमाउंट स्टोर करना है, तुम कैसे अमाउंट स्टोर करोगे, तो एक वेरिएबल बना लोगे अमाउंट, एंड उसके अंदर जो भी अमाउंट तुमको स्टोर करना है वो स्टोर कर दोगे। सो दैट्स इट, वेरिएबल तुम्हारा ये होता है। तो वेरिएबल को कंक्लूड करते हैं। वेरिएबल को हम लोग ने ये देखा कि वेरिएबल हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे भी हम लोग को कुछ डेटा को स्टोर करना है। वेरिएबल को डिफाइन करने के तुम लोग ने अलग अलग तरीके देखे रहोगे, जैसे कि लेट एंड कॉन्स्ट भी होता है, हम लोग ने वेर बताया। तो लेट एंड कॉन्स्ट हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और हम टास्क डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने वाले हैं। तुमको वो टास्क को कंप्लीट करना है हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें उसको शेयर करना है। कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और मुझे बताइए कि लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में तो जरूर बताने वाला हूँ, बट अगर आपको पता है ऑलरेडी कमेंट में बताइए, अगर नहीं भी पता है तो भी कमेंट में बताइए, हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें हमारे टेक पाठशाला के चैनल को।